कर रहे हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। भारतवर्ष के स्टेट वाइज नेशनल पार्क कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे बिहार तक। ठीक है, बिहार तक हमने कवर कर लिया था। चलिए, बिहार के नेशनल पार्क कौन सा था? नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। किस प्रोविजन से नेशनल पार्क बनाने का प्रावधान है? आईयूसीएन। ठीक है, आईयूसीएन की कैटेगरी 2 में होते हैं नेशनल पार्क। ठीक, और भारत में कौन सा एक्ट आया था? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1972 के तहत जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने का प्रावधान बना हुआ है। ठीक है, हमने कल जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तक को जो है कवर कर लिया है। ठीक है, बिहार में हमने कौन सा नेशनल पार्क पढ़ा था? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क हमने पढ़ा था, है ना। अब हमें एक चीज रह गई थी। वाल्मीकि नेशनल पार्क में हमने 3 नदियां देखी थी, पंडाई, गंडकी, बूढ़ी गंडक भी वाल्मीकि नेशनल पार्क से होकर होती हुई बहती है। ठीक है, हरसा मशान रिवर पड़ी थी। फिर हमने एक चीज रह गई थी, वहां रहती है एक जनजाति जिसका नाम है थारू जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। स्पेलिंग THARU। ठीक है, थारू जनजाति जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क के आसपास की बाशिंदी है। हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि क्या होता है अगर पेपर में इनकरेक्ट ऑप्शन हो। ठीक है, अगर पेपर में इनकरेक्ट ऑप्शन हो तो भी जो हिंदी वाला ऑप्शन होता है ना, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। फाइनल आंसर जो है इंग्लिश वाले आंसर को देख के दिया जाता है। ठीक है, अगर पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि फाइनल आंसर जो है इंग्लिश वाले ऑप्शन से देखा जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं। आज कौन सी स्टेट हम कवर करेंगे? आज हम आसाम की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, आसाम कवर करेंगे। मम्मी हाँ, तो काम करा आवाज रिकॉर्ड नहीं है, आवाज रिकॉर्ड नहीं थोड़ी। आसाम, आज हम आसाम से शुरुआत करेंगे। आसाम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो हम देखेंगे। ठीक है जी, आसाम में वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट जो है पूछी जाती है। पहले हम जो है नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट देखते थे ना, अब हम वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट देखेंगे नेशनल पार्क की। ठीक है, हमने देखा था कि आसाम किस तरह से जो है भारत के नक्शे पर विराजमान है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ बीच में मेघालय है, ए शेप में ही है। ठीक है, तो इस तरफ को ये वेस्ट बंगाल से पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और इस तरफ को जो है ये आगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी 6 स्टेट्स के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और साथ में वेस्ट बंगाल के साथ ही भी जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, मतलब कि ये टोटल 7 स्टेट्स के साथ, 7 राज्यों के साथ जो है बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, सबसे पहला नेशनल पार्क लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ जैसे है, दैट इज मानस नेशनल पार्क। ठीक है, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पहला नेशनल पार्क आ गया मानस नेशनल पार्क। ठीक, मानस नेशनल पार्क को सन 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी जो है शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी है ये। ठीक, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क में जो है बहुत सारे जानवर हैं जो एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, मानस नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, तो साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि ये क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क में बंगाल फ्लोरिकैन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, असम रूफ्ड टर्टल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, हिस्पिड हेयर जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में है,
गी गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर ये भी जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। पिग्मी हॉग ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और ग्रेट हॉर्नबिल ये वल्नरेबल कैटेगरी में है मानस नेशनल पार्क में। ठीक है, इसको स्टार लगा कर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले जो है चर्चाओं में रहा था, तो इसके आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेशनल पार्क है ओरेंग नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा? ओरेंग नेशनल पार्क। ठीक है, ओरेंग नेशनल पार्क में बलसिरी रिवर, कौन सी नदी? बलसिरी रिवर। ओरेंग नेशनल पार्क में बलसिरी रिवर, ये भी क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ओरेंग नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ओरेंग नेशनल पार्क के बाद बढ़ जाइए, आगे है नामेरी नेशनल पार्क। कौन सा? नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है जी, नामेरी नेशनल पार्क है ना। नामेरी नेशनल पार्क के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जिया भरोडी और दिकोरी रिवर, ये भी क्या है? नामेरी भी क्या है? टाइगर रिजर्व है, नोट कर लीजिए। टाइगर रिजर्व है नामेरी। ठीक है, जिया भरोली नदियां हैं, जिया भरोली, और एक और है बोर दिकोरोई रिवर। बोर दिकोरोई रिवर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क। किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में बहती है मोरा दिफुलू रिवर। ठीक है, कौन सी? मोरा दिफुलू रिवर जो है काजीरंगा नेशनल पार्क से बहती है। ठीक है, एक और चीज नोट कर लीजिए कि ये टाइगर रिजर्व भी है, और साथ साथ में ये 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है ये। जैसे हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, वैसे ही ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये वाली लोकेशन है इसकी। काजीरंगा के बाद आ जाइए दिब्रू साइखोवा। ठीक है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ये यहां है। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क यहाँ पर कोल माइंस हैं। ठीक है, कोल माइंस हैं, मुखाम कोल फील्ड। ठीक है, दिब्रू साइखोवा तिनसुखिया के पास है, यहाँ पेट्रोलियम भी मिलता है। ठीक है, फिफ्थ आ गया दिब्रू साइखोवा। ठीक, 6 नंबर का यहीं पर ही है दिहिंग। कौन सा? दिहिंग नेशनल पार्क। ठीक है, दिहिंग पटकाई, पटकाई की पहाड़ियां पड़ी थी ना हमने नागालैंड की तरफ को, तो वही है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहिंग नदी भी कहते हैं। ठीक है, दिहिंग पटकाई। क्लियर हो गया, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के बाद अभी लेटेस्ट एक और जो है नेशनल पार्क है। ठीक है, इस तरफ को है वो, जिसका नाम है रायमोना। ठीक है, क्या नाम है? रायमोना नेशनल पार्क।
रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है जी। दिहिंग नेशनल पार्क से दिहिंग नदी बहती है। ठीक है। डिब्रूगढ़ तिनसुखिया के पास है ये दोनों ही, डिब्रू साइखोवा और दिहिंग पटकाई। ठीक है। मुखाम कोल फील्ड यहाँ पर मिलती है। ठीक है। पेट्रोलियम के यहाँ पर कुछ डिब्रूगढ़ कतरनिया डिब्रूगढ़ इन जगहों पर जो है पेट्रोलियम मिलता है, क्रूड ऑयल मिलता है। ठीक है। क्लियर हो गया। ये आगे 7 नेशनल पार्क असम के। ठीक है जी। असम हमने कवर कर लिया। असम के हमने 7 नेशनल पार्क जो हैं देख लिए। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश किस तरह से विराजमान है भारत के नक्शे पर? कुछ इस तरह से। ठीक है। यहाँ पर जो है योग्याब दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में है 2 नेशनल पार्क। ठीक है। सबसे पहला है मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है। कौन सा? मॉलिंग नेशनल पार्क। यहाँ जैसे है मॉलिंग, मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है। तुईपुई नदी, सॉरी, सेकंड है ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ एंटर करती है। ठीक है। फिर है सेकंड नंबर का नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा से कंफ्यूज हो सकते हैं असम के नामेरी से। ठीक है। नामेरी असम में है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है। यहाँ दिहिंग नदी बहती है। ठीक है। और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है नामदफा नेशनल पार्क में, जिसका नाम है कामलेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व। कामलेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है। और नामदफा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है। ठीक है। यहाँ पर कामलोंग नामदफा नेशनल पार्क खुद भी टाइगर रिजर्व है, यानी 3 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे फिर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और एक है पाखूल टाइगर रिजर्व। ठीक है। पाखूल टाइगर रिजर्व। जी। मॉलिंग टाइगर नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क में ही है कामलेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व। ठीक। और यहाँ जैसे है पाखूल टाइगर रिजर्व। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। मॉलिंग टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है, यहाँ मिलता है रेड पांडा। ठीक है। यहाँ मिलता है रेड पांडा जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है। नोट कर लीजिए रेड पांडा। ठीक। और नामदफा में मिलती है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल। ठीक है। जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। उड़ती हुई गिलहरी जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, नामदफा में मिलती है। ठीक है। मिशिमी हिल्स और पटकाई पहाड़ियां जो है यहाँ पड़ती हैं नामदफा के आसपास। ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। ठीक। अब बढ़ जाते हैं कहाँ? नागालैंड की तरफ। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम नागालैंड कवर करेंगे।
नागालैंड में है एक नेशनल पार्क, ठीक है, नागालैंड में है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है इंटकी नेशनल पार्क। इडुक्की कहाँ पढ़ा था हमने, रिवर प्रोजेक्ट, इडुक्की हमने रिवर प्रोजेक्ट पढ़ा था केरल में, और नागालैंड में है इंटकी, ठीक है, क्या नाम है, इंटकी नेशनल पार्क, इंटकी नेशनल पार्क, ठीक है, इस तरह से नागालैंड है, ठीक, तो इंटकी नेशनल पार्क, इंटकी नेशनल पार्क, यहाँ पर हुलॉक गिवन एक तरह का जो है बंदर है वो मिलता है, ठीक है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक। नागालैंड के बाद बढ़ जाइए मणिपुर की तरफ। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर दुनिया का सबसे केवल मात्र एक जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ, ठीक है, क्या है, कैबुल लामजाओ वो है, ठीक है, कहां पर, लोकतक झील में, ठीक है जी, कैबुल लामजाओ। सबसे पहला नोट कर लीजिए मणिपुर का, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, एक क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है, ठीक है, तैरता है, कहां पर है ये है लोकटक लेक में, ठीक है, लोकटक झील में, लोकटक झील में है ये, ठीक है, यहाँ कौन सी घास तैरती है, तो फुमडी, ठीक है, फुमडी ग्रास यहाँ तैरती है, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक यहाँ का मणिपुर का स्टेट एनिमल है जिसका नाम है शंघाई, क्या नाम है, शंघाई, संघाई एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, नाचता हुआ हिरन भी कहते हैं, ये फुमडी घास खाता है, ठीक है, ये जो डांसिंग डियर संघाई है ना, ये फुमडी घास खाता है, तो ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क के आसपास ही मिलता है, ठीक है। एक और नेशनल पार्क है यहाँ पर सिरोही नेशनल पार्क, एक तो आ गया कैबुल लामजाओ, सेकेंड नंबर इज सिरोही नेशनल पार्क, ठीक है, सिरोही नेशनल पार्क भी जो है किस लिए जाना जाता है, यहाँ बहुत सुंदर लिली फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, लिली नेचुरली उगने वाले लिली फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, लिली सिरोही नेशनल पार्क में, ठीक है, नेचुरली बहुत सुंदर लिली फ्लावर्स होते हैं सिरोही नेशनल पार्क में, ठीक है, ये यहाँ जैसे है सिरोही नेशनल पार्क, ठीक है, क्लियर हो गया। आप पर जाते हैं मिजोरम की तरफ। मिजोरम में है एक नेशनल पार्क, कौन सा हमने पढ़ा था, मिजोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ब्लू माउंटेन्स फांगफुई, ठीक है, तो वही ब्लू माउंटेन्स फांगफुई ही वहां पर नेशनल पार्क है, ठीक है, मिजोरम। मिजोरम में है, मिजोरम इस तरह से है, मिजोरम में है ब्लू माउंटेन्स फांगफुई, ब्लू माउंटेन्स फांगफुई नेशनल पार्क, ठीक है, और सेकेंड नंबर का है यहाँ पर मुरलिन नेशनल पार्क, ठीक है, ब्लू माउंटेन्स फांगफुई यहाँ जैसे है, ठीक, और दूसरा है मुरलिन नेशनल पार्क। सबसे पहला नोट कर लीजिए मुरलिन नेशनल पार्क, ठीक है, मुरलिन नेशनल पार्क से बहती है तुईपुई नदी, ठीक है, तुईपुई रिवर, ठीक है जी। और सेकेंड नंबर इज फांगफुई नेशनल पार्क, फांगफुई को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर फांगफुई के आसपास दूसरी तरफ को, इस तरफ को है दम्फा टाइगर रिजर्व, ठीक है, क्या है, दम्फा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, क्लियर हो गया।
यहाँ पर जाइंट स्क्वायर होती है, मलयान ब्लैक जाइंट स्क्वायर, ठीक है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है फांगफुई नेशनल पार्क में, ठीक है। फांगफुई नेशनल पार्क में एक जानवर है जिसका नाम है मिस्टर ह्यूम्स फीजेंट, ठीक है, क्या नाम है? मिस्टर ह्यूम्स फीजेंट, ठीक है। हिंदी वालों के लिए जो इंग्लिश वाले वर्ड हैं उनकी स्पेलिंग और इंग्लिश में कैसे दिखते हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाए ना तो इंग्लिश वाला ऑप्शन ही राइट होता है। तो दोनों भाषाओं में जो है सीखने की कोशिश कीजिए, साथ साथ में मैं बोलती भी हूँ, कोशिश भी करूंगी लिखने की, ठीक है। फांगफुई नेशनल पार्क में यहाँ मिलता है मिस्टर ह्यूम्स फीजेंट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। मुरलिन नेशनल पार्क, ठीक है, मुरलिन और फांगफुई, ठीक है। बट अगर पेपर में इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाए ना तो फिर जो इंग्लिश वाला ही होता है ना वही सही माना जाता है एंड में, ठीक है। हाँ, दोनों में लिखने की कोशिश करूंगी, बट पेपर में इंस्ट्रक्शन ही होती है कि इंग्लिश वाला ऑप्शन जो है सही होता है, ठीक है। मिजोरम आ गया। मिजोरम में हमने 2 नेशनल पार्क देखे, मुरलिन नेशनल पार्क और फांगफुई नेशनल पार्क, ठीक। अब बढ़ जाते हैं त्रिपुरा की तरफ। नहीं, इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा एग्जाम की। चलिए, एग्जाम में जो पहले इंस्ट्रक्शंस होती है ना फर्स्ट पेज पे, वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि जो इंग्लिश ऑप्शन है वही इंग्लिश को लास्ट मान्यता दी जाएगी, ठीक है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में एचपीएससी, एचपीपीएससी, एचपीएसएससी पहले कंडक्ट करवाता था, एचपी बोस के जो भी एग्जाम होते हैं, टेट वगैरह, या फिर जो भी टीजीटी कमीशन होगा, वहां पे फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन होती है एग्जाम में कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन दिए होते हैं, बट फाइनल जो तवज्जो दिया जाता है, ठीक है, फाइनल जो आंसर की देखी जाती है वो इंग्लिश वाले ऑप्शन से देखी जाती है। चाहे वो हिंदी में करेक्ट हो, इंग्लिश में गलत होगा तो वो उसको इनकरेक्ट मान लिया जाएगा। अगर हिंदी में ऑप्शन गलत दिया है पर इंग्लिश वाले साइड में जो है ऑप्शन सही होगा तो इंग्लिश वाले को जो है प्रेफरेंस दी जाती है और उसको सही माना जाता है, चाहे वो हिंदी में गलत लिखा हुआ होगा, ठीक है। मतलब कि ये है कि पेपर में दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, हिंदी भी इंग्लिश भी, ठीक है। हिंदी मीडियम भी दिया होता है और इंग्लिश मीडियम भी दिया होता है, बट फाइनल जो प्रेफरेंस होती है वो इंग्लिश मीडियम को होती है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं त्रिपुरा की तरफ, ठीक है। त्रिपुरा, ठीक। त्रिपुरा का मैप किस तरह से है? त्रिपुरा में है 2 नेशनल पार्क, ठीक। इस तरह से त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा होता है, ठीक है। त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा होता है, ठीक है। त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है। पहला है क्लाउडेड लेपर्ड, इसका नाम ही ऐसे है, क्लाउडेड लेपर्ड, यानी जो बादलों वाला तेंदुआ होता है ना, उसके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम है क्लाउडेड नेशनल पार्क, ठीक है। क्लाउडेड नेशनल पार्क यहाँ पर है, क्लाउडेड नेशनल पार्क, ठीक। और सेकंड नंबर का नेशनल पार्क है यहाँ पर, दैट इज राजबारी नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा? राजबारी, राजबारी नेशनल पार्क, ठीक है। राजबारी नेशनल पार्क, ठीक। राजबारी नेशनल पार्क को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज बिसन नेशनल पार्क, ठीक है। बिसन नेशनल पार्क से भी जाना जाता है, यहाँ जैसे है राजबारी नेशनल पार्क, ठीक है, राजबारी नेशनल पार्क। अब आ गई सेकेंड चीज, यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजबारी नेशनल पार्क में जिसका नाम है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। क्या नाम है? तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा,
ठीक है। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजबाड़ी नेशनल पार्क में, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे। दो नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और सेकंड वन है राजबाड़ी नेशनल पार्क, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा त्रिपुरा की नेशनल पार्क, ठीक है। अब एक राज्य रह गया त्रिपुरा के बाद, दूसरी तरफ को है मेघालय, असम के बीचों बीच मेघालय। मेघालय, मेघालय की कैपिटल क्या है, कमेंट कीजिए। मेघालय की कैपिटल, ठीक है। मेघालय की कैपिटल कमेंट कीजिए। मेघालय में दो नेशनल पार्क है, ठीक है। मैं कोई बात नहीं, मैं दोनों में ही लिखा करूंगी, ठीक है। मेघालय की कैपिटल कमेंट कीजिए जल्दी से। मेघालय में दो नेशनल पार्क है, मेघों की तरह मेघालय है, ठीक है। इस तरह से मेघ की तरह है, ठीक है, मेघालय। ठीक, मेघालय में दो नेशनल पार्क हैं। पहला है नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। यहां जैसे है नोकरेक, ठीक है, नोकरेक। नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक, नोकरेक नेशनल पार्क है। और सेकंड नंबर इज बालपकोरम, ठीक है, बालपकोरम नेशनल पार्क, ठीक है। बालपकोरम नेशनल पार्क, बालपकोरम नेशनल पार्क है, ठीक है। दो नेशनल पार्क हैं। मेघालय के नोकरेक नेशनल पार्क में मिलता है रेड पांडा, ठीक है। यहाँ मिलता है रेड पांडा, किसका जानवर है, रेड पांडा जो है चाइना का जो है, जैसे हमारा बाघ है ना नेशनल एनिमल, वैसे रेड पांडा चाइना का है, ठीक है। तो रेड पांडा जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। लाल पांडा, ठीक, नोकरेक नेशनल पार्क में मिलता है। यहाँ दो नदियां बहती हैं, सोमेश्वरी रिवर, ठीक है। कौन सी, सोमेश्वरी, ठीक है, सोमेश्वरी नदी बहती है। और दूसरी है रोंगवांग डेयर वाटरफॉल। यहाँ पर एक वाटरफॉल है, झरने हैं, रोंगवांग डेयर वाटरफॉल, ठीक है, रोंगवांग डेयर झरने, ठीक है। ये झरने मिलते हैं यहाँ पर नोकरेक नेशनल पार्क में, ठीक है। फिर आती है बारी बालपकोरम नेशनल पार्क की। बालपकोरम नेशनल पार्क में गोनेश्वरी नदी बहती है। कौन सी, गोनेश्वरी, गोनेश्वरी नदी बहती है, ठीक है। यहाँ मिलती है एक कैट जिसका नाम है एशियन गोल्डन कैट, जो कि नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है, ठीक है। मेघालय कवर हो गया। मेघालय में दो नेशनल पार्क है, नोकरेक नेशनल पार्क और बालपकोरम नेशनल पार्क, ठीक। उसके पहले हमने त्रिपुरा पढ़ा था। त्रिपुरा में हमने दो नेशनल पार्क पढ़े, क्या क्या नाम थे, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबाड़ी नेशनल पार्क, ठीक। उसके पहले हमने मणिपुर पढ़ा था। मणिपुर में हमने केबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखा, तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील के अंदर है, लोकटक झील के अंदर है। और एक और था वहां पर सिरोही नेशनल पार्क, ठीक है। नागालैंड में इंटकी नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क है, कौन कौन से, नामदफा नेशनल पार्क और पहला कौन सा था, मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। मिजोरम में मुरलिंग नेशनल पार्क और फांगफुई नेशनल पार्क, ठीक है। दो नेशनल पार्क हमने मिजोरम में पढ़े थे, ठीक है। क्लियर हो गया। हमने जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कंप्लीटली कवर कर लिया, ठीक है, कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ साथ हम सिक्किम और वेस्ट बंगाल कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर हम मध्य भारत की तरफ बढ़ जाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। दो स्टेट्स हमने कवर करने हैं, पहला आ गया सिक्किम और दूसरा आ गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। सिक्किम में है भारत की सबसे ऊंची झील, क्या नाम है उसका, चोलामू, ठीक है, चोलामू झील, ठीक है।
जहां से तीस्ता नदी निकलती है। ठीक, चलिए आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में है एक नेशनल पार्क। ठीक, सिक्किम। सिक्किम में भारत की दो खास चीजें हैं। एक सबसे ऊंची झील, ठीक है, चोलामू झील, ठीक है, और सेकंड आता है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा। ठीक, 8598 मीटर जिसकी हाइट है। ठीक है, दोनों ऊंचाई में, झील भी सबसे ऊंची और पर्वत चोटी भी सबसे ऊंची, दोनों सिक्किम में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट है जो ये नेशनल पार्क है सिक्किम का। क्या नाम है यहाँ का? यहाँ पर कंचनजंगा पर्वत चोटी है तो कंचनजंगा ही नेशनल पार्क है। ठीक है, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक, कंचनजंगा नेशनल पार्क में मिलता है एशियन वाइल्ड डॉग। ठीक है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है एशियन वाइल्ड डॉग। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट बताना जरूरी होता है कि यहाँ पर एशियन वाइल्ड डॉग मिलता है जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। बाकी एक चीज की ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, एक ही नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क, याद रहेगा क्योंकि कंचनजंगा पर्वत चोटी भी सिक्किम में ही है तो यहाँ की नेशनल पार्क का नाम भी कंचनजंगा ही है। ठीक है, अब आ जाइए वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कमेंट कीजिए जल्दी से। पश्चिम बंगाल की राजधानी जल्दी बताइए। ठीक, पश्चिम बंगाल का नक्शा जो है किस तरह से नक्शे पर विराजमान है, इस तरह से जो है पश्चिम बंगाल भारत के नक्शे पर विराजमान है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में कहां पर नेशनल पार्क है? ठीक, पश्चिम बंगाल को हम जूम करके देखेंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर तो एक नेशनल पार्क है। ठीक है, सुंदरवन। ठीक है, कोलकाता रीजन है यहाँ पर इस जगह। ठीक, तो यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा भी है तो सुंदरवन डेल्टा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, सबसे पहले तो सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक, क्लियर हो गया। सुंदरवन नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, नोट कर लीजिए, टाइगर रिजर्व भी है ये सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक, अब वेस्ट बंगाल को हम जूम करके देखेंगे, ये वाला पोर्शन। जितने भी नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में वो इस पोर्शन में है। ठीक, तो इस पोर्शन को जूम करके देखिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा मिलता है? न्योरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा? न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, इस न्योरा वैली नेशनल पार्क को इट इज अ लैंड ऑफ रेड पांडा भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर न्योरा नदी बहती है। ठीक है, न्योरा रिवर बहती है। न्योरा नदी बहती है। फिर आ गया गोरुमारा नेशनल पार्क। ठीक, ऐसे यहां देखिए तो यहां आ गया न्योरा। ठीक, फिर आ गया गोरुमारा। ठीक है, मतलब इस जगह को जूम करके देख रहे हैं, 4 नेशनल पार्क हैं इसी पोर्शन में। ठीक है, थर्ड आ गया कौन सा? गोरुमारा। ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क। यहाँ पर मूर्थी रिवर और जल ढाका रिवर बहती है। ठीक है, मूर्थी और जल ढाका। ठीक है, फिर आता है चौथे नंबर का जल डापरा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा? जल डापरा।
ठीक है, जलदापरा नेशनल पार्क। जलदापरा नेशनल पार्क के बाद आ जाइए, नेशनल पार्क है बक्सा नेशनल पार्क। ठीक है, बक्सा नेशनल पार्क, और इसको स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है हाईलाइटेड रहा है बक्सा। ठीक है, बक्सा नेशनल पार्क यहां लिखती हूं 5वें नंबर का, ये वाला बक्सा नेशनल पार्क। ठीक है, बक्सा नेशनल पार्क। अब आगे बारी कि इनमें से जो है कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, तो सुंदरवन हमने टाइगर रिजर्व देखा। ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है, और फिर उसके बाद ये जो बक्सा नेशनल पार्क है ना, ये भी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बक्सा नेशनल पार्क भी क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया। बक्सा नेशनल पार्क से ही जो है यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी भारत देश की। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है बक्सा नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। ठीक, और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कहाँ से शुरू हुआ था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, गोविंद पशु विहार कहाँ का है, उत्तराखंड का है, वहां से प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है शुरू हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है स्नो लेपर्ड कहाँ से शुरू हुआ था, गोविंद पशु विहार से, और बक्सा नेशनल पार्क कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है, जहां से प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू हुआ था। कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर शुरू, वर्ष 1973 में, 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कंप्लीट हो गए हमारे नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के। ठीक है, बक्सा नेशनल पार्क में दो नदियां पढ़ लीजिए, रायडाक रिवर और जयंती रिवर। ठीक है, रायडाक नदी और दूसरी आ गई जयंती रिवर, ये बक्सा नेशनल पार्क की है। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। कितने राज्य हमने आज पढ़ लिए, 7 हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पढ़ ली, एक 8वां सिक्किम पढ़ लिया, और 9वां हमने वेस्ट बंगाल पढ़ लिया। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है मध्य भारत की तरफ बढ़ेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, और ये सारे राज्य जो है हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर कोई, कल हम पहली क्लास शुरुआत ही गुजरात राज्य से करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन वीडियोस को, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।